और तेजस्वी ने उसमें पूरा प्रयास किया। 250 से अधिक जनसभाएं की हेलीकॉप्टर से। नतीजा आया, 4 सीटें जीती। संतोष की बात ये थी कि पिछले लोकसभा के चुनाव में तो राजद का खाता नहीं खुला था, इस बार खाता ही नहीं खुला, 4 सीट ही जीते। कांग्रेस 9 सीट के लड़ी, 3 सीट कांग्रेस जीत गई। 3 सीट के लिए माले लड़ी हुई, 2 सीट जीत गई। तो कुल मिला जुला कर एक निर्दलीय पप्पू यादव जीत गए। भी तो एनडीए कैंडिडेट को ही हराया था। तो मतलब यहाँ बिहार में एनडीए को 10 सीट का नुकसान हुआ, 30 सीट पर जीत मिली। तो विपक्ष के लिए तो एक तरह से कहिए कि संतोष की बात थी, लेकिन उस नतीजे में कई संदेश दे गया। अब वो एक तो कि राजद 23 सीट के लिए चुनाव लड़ा, उसमें 4 ही सीट जीता। उसमें हैरानी की बात ये थी कि उसके 78 एमएलए हैं और 35 विधानसभा क्षेत्र में ही राजद की बढ़त मिली। क्या संकेत करता है? आधे से ज्यादा सीटों पर आरजेडी के एमएलए आरजेडी की मदद नहीं कर पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आरजेडी की एक बैठक को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कभी कहा था, हाल ही में कहा था कि कड़े फैसले लेने की जरूरत होगी तो लेंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उनको जिम्मेवारी सौंपी है, तो उनको ये देखना है कि बिहार में कैसे आरजेडी की सरकार बने। टिकट काटना पड़ेगा तो टिकट भी काटेंगे। आरजेडी के अंदर खाने से जो खबर है वो ये है कि टिकट देना किसको है विधानसभा चुनाव में, ये विधानसभा चुनाव में तय होगा। तेजस्वी यादव अगर यात्रा पर निकल रहे हैं, वहां भी उम्मीदवार चिन्हित होंगे, तो वो काम धीरे धीरे होगा। लेकिन टिकट किसको नहीं देना है, टिकट किसका काटना है, उसकी हिट लिस्ट तैयार हो रही है। हमारे साथ अरुण पांडे सर हैं, सर से बात करेंगे। तो सर, विधायकों की, आरजेडी के कई मौजूदा विधायकों की धड़कनें बढ़ गई हैं। विधानसभा चुनाव सर पर है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, और ऐसे में तेजस्वी यादव ने कहा है कि बहुत कड़े फैसले लेने की जरूरत होगी तो लेंगे, बहुत निर्ममता से टिकट भी काटा जाएगा। और ऐसा लगता है कि अब वो कवायद शुरू हो गई है, किसको नहीं देना है वो हिट लिस्ट तैयार हो रही है। देखिए, आपको राजद के अंदर खाने की जो आपने सूचना दी है जी, इसमें कुछ सवाल उठता है जी, कि आखिर ये बात राजद को सूझी क्यों जी, कि भाई ये बात तेजस्वी ने कही क्यों जी, ये क्यों जरूरत आ पड़ी है जी। आज बिहार विधानसभा में? क्या राजद दूसरा बड़ा दल है? जी, जदयू से भी बड़ा दल है और बीजेपी से 1-2 सीट कम है। जी। तो अभी तो 4 सीटें खाली हैं जिनका अभी विधानसभा में उपचुनाव होगा, जिसमें 3 तो महागठबंधन की सीट है। अब रही बात कि आपको याद होगा कि लोकसभा के चुनाव में राजद 23 सीट के लिए लड़ा था। महागठबंधन का नेता था, अगुवाई की राजद ने, और तेजस्वी ने उसमें पूरा प्रयास किया। 250 से अधिक जनसभाएं की हेलीकॉप्टर से। नतीजा आया, 4 सीटें जीती। संतोष की बात ये थी कि पिछले लोकसभा के चुनाव में तो राजद का खाता नहीं खुला था, इस बार खाता ही नहीं खुला, 4 सीट ही जीते। कांग्रेस 9 सीट के लड़ी, 3 सीट कांग्रेस जीत गई। 3 सीट के लिए माले लड़ी हुई, 2 सीट जीत गई। तो कुल मिला जुला कर एक निर्दलीय पप्पू यादव जीत गए। भी तो एनडीए कैंडिडेट को ही हराया था। तो मतलब यहाँ बिहार में एनडीए को 10 सीट का नुकसान हुआ, 30 सीट पर जीत मिली। तो विपक्ष के लिए तो एक तरह से कहिए कि संतोष की बात थी, लेकिन उस नतीजे में कई संदेश दे गया। अब वो एक तो कि राजद 23 सीट के लिए चुनाव लड़ा, उसमें 4 ही सीट जीता। उसमें हैरानी की बात ये थी कि उसके 78 एमएलए हैं और 35 विधानसभा क्षेत्र में ही राजद की बढ़त मिली। क्या संकेत करता है? आधे से ज्यादा सीटों पर आरजेडी के एमएलए आरजेडी की मदद नहीं कर पाए, वोटरों को नहीं जोड़ पाए। और तो और जो लोकसभा के कैंडिडेट थे राजद के, वो भी ये जो एमएलए थे वो अपनी सीट में भी पिछड़ गए। कुछ उदाहरण बड़ा दिलचस्प है। अब वो देख लीजिए, आलोक मेहता पार्टी के प्रमुख नेता हैं, वो भी अपनी कंस्टिट्यूंसी में पिछड़ गए। ललित यादव विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, आलोक मेहता भी मंत्री थे, वो भी अपनी कंस्टिट्यूंसी में रहे। एक सुरेंद्र यादव का प्रदर्शन रहा कि सभी कंस्टिट्यूंसी में उन्होंने बढ़त बनाई थी। तो उसी बैठक के बाद लोकसभा के चुनाव में हार और जीत के कारणों की समीक्षा की बैठक हुई। उसी में तेजस्वी ने बात की थी कि भाई अब इससे काम नहीं चलेगा। अब तो आगे विधानसभा का चुनाव है, जब नवंबर 2025 में चुनाव होने हैं, उसी समय ये बात की कि अब तो पार्टी का लक्ष्य कुछ और है। मतलब अब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है, तो बनने के लिए हमें कड़ी मेहनत भी करनी होगी, कड़े फैसले भी लेने होंगे। उसी में संकेत दे दिया था।
जी। कि भाई हमें जीतना है तो एक तो आप लोग सुधर जाओ, जी। जो हुआ सो आपके सामने तस्वीर है, जी। और इसमें जहां हमें फीडबैक होगा जी। वहां हम किसी को बेटिकट करने से भी बाज नहीं आएंगे, जी। साफ साफ कह दिया था। जी। अब वो बारी आ गई है, अभी 15 अगस्त के बाद संभवतः 18 तारीख से जी। तेजस्वी जिलों के दौरे पर करने जी। वाले हैं, और उन्हें ठानी है कि हम संपूर्ण 38 जिलों का दौरा करेंगे। पहले भी किया था दौरा, और उस दौरे में पीपुल्स कनेक्ट होगा, लोगों से फीडबैक लेंगे, जी। और वहाँ संगठन को फिर वार्म अप करेंगे। जी। वहाँ जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो आप देखिए सब लोग लाएंगे, उसमें एमएलए के लिए भी परीक्षा होगी। जी। ये जो सिटिंग एमएलए है उसी कंस्टिट्यूंसी में नेता जाए तो वहाँ क्या शो दिखाते हैं, ये सब न होगा। जी। अब तो उनको खून पसीना सब लगा देना है जी। कि भाई नेता की अगुवाई में, स्वागत में अपनी ताकत, परफॉर्मेंस, मतलब जी। तो भीड़ जुटानी है। जी। और फिर तेजस्वी को क्या फीडबैक मिल रहा है जी। कि जिस कंस्टिट्यूंसी में अभी जो उनका सिटिंग एमएलए है जी। वही काफी है कि उसका जो कोई चाहत रखने वाला दूसरा जो कैंडिडेट है दल का, जी। वो ज्यादा मजबूती दे सकता है। ये सब फीडबैक में मिलेगा जिलों के दौरे में। जी। और इधर एक और थोड़ी परेशानी हो गई है, जी। जो प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज आ रही है, जी। और जन सुराज के निशाने पर मैं देख रहा हूँ कल भी पटना में अल्पसंख्यकों का यहाँ कोई मीटिंग हुई बड़ी, उसमें जी। प्रशांत किशोर भी थे। जी। और खासकर जो राजद का एमवाई समीकरण है ना, यादव मुस्लिम, जी। उसमें खास निशाने पर अभी दिख रहा है जन स्वराज का। जी। 2 तारीख की पार्टी लॉन्च होगी। जी। राजद की प्रतिक्रिया जन स्वराज के संबंध में तो आ चुकी है जी। कि जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें खुली चिट्ठी लिख दी कार्यकर्ताओं, जी। खबरदार किया कि भाई ये जो जन स्वराज है ये तो बीजेपी की बी टीम है, जी। बीजेपी द्वारा वित्त संपोषित है, आप इसे दूरी रखिए। हालांकि तब भी अच्छी खासी संख्या में लोग जिलों में ज्वाइन किए हैं, तो कई लोगों को निकाल बाहर किया है राजद ने, और बाकी लोगों को मनाही की है। कुल मिलाजुल कर जो आपने बात की अभी, कि जो सीटिंग है देने वाली बात तो बाद में होगी, लेकिन जो है उनके भी टिकट कटने की के आसार दिख रहे हैं, और बेचैनी होगी, स्वाभाविक है, सरगर्मी होगी, स्वाभाविक है। तेजस्वी को यदि मुख्यमंत्री बनना है तो अब न सिर्फ अपनी पार्टी को ताकत देनी होगी, जनाधार भी बढ़ाना होगा। लोकसभा के चुनाव में तो कुशवाहा को, दलित को, अगड़ी जाति को, इस सब को भी साधने के लिए पार्टी ने एक स्ट्रेटजी की थी। कुछ उदाहरण है ना आपके सामने। अब इस चुनाव में भी जो विधानसभा का चुनाव होगा उनको A to Z करना है। और माई अभी है ना एमवाई मुस्लिम यादव, उसको जैसा तेजस्वी ने कहा है कि इसको सिर्फ माई नहीं बाप की पार्टी बनाएंगे, तो बाप मतलब अगड़ी जाति, सबको उसमें जोड़ना है। मतलब A to Z सभी लोग हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा। तो अपने घर को दुरुस्त करना, विधायकों को ठीक ठाक करना, और फिर नए चेहरे की तलाश करना, इसी कितनों का टिकट कटेगा, इसी संदर्भ में आपने चर्चा की है। जी, तो देखिए कितनों का टिकट कटेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन लिस्ट तैयार हो रही है, यूं कहे कि हिट लिस्ट तैयार हो रही है, और आरजेडी ने अपने ही मौजूदा विधायकों की धड़कनें बढ़ा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।